ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर संसद में ऐतिहासिक चर्चा हुई, जिसने न केवल भारत की सैन्य ताकत को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया, बल्कि देश की राजनीति और कूटनीति पर भी गहरे सवाल उठाए। आइए इस बहस का सार समझते हैं, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी बातें रखी और देश ने एकजुट होकर अपनी ताकत और संकल्प को दोहराया। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत 7 मई 2025 को हुई थी, जब भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले का जवाब दिया था। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी, जिसमें ज्यादातर हिंदू पर्यटक थे। यह मामला पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का एक क्रूर उदाहरण था, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 प्रमुख आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। इस ऑपरेशन ने 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए और आतंकी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। लोकसभा और राज्यसभा के इस ऑपरेशन पर 16-16 घंटे की विशेष चर्चा 28 और 29 जुलाई 2025 को हुई। ये चर्चा संसद के मानसून सत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जिसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने विपक्ष की जोरदार मांगों के बाद तय किया। विपक्ष ने इस बहस को तुरंत शुरू करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब देने की मांग की थी, लेकिन पीएम के विदेश दौरे के कारण इसे एक सप्ताह टालना पड़ा। लोकसभा के बहस की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य सीमा पार क्षेत्रों पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान द्वारा पनाह दिए गए आतंकवादियों और उनके ढांचे को नष्ट करना था। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये ऑपरेशन युद्ध शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि दुश्मन को अपनी ताकत का एहसास दिलाने के लिए था। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारतीय सेना ने अपने सभी सैन्य और राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया था और इसलिए ऑपरेशन को रोका गया, न कि किसी बाहरी दबाव में। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत की तो ऑपरेशन फिर से शुरू हो सकता है। राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कुछ सवाल राष्ट्रीय भावनाओं को ठीक से प्रतिबंधित नहीं करते। उन्होंने पूछा, विपक्ष ने कभी नहीं पूछा कि हमारी सेना ने कितने दुश्मन विमानों को नष्ट किया, लेकिन वे हमारे विमानों के नुकसान के बारे में सवाल उठाते हैं। उन्होंने जोर दिया कि ऑपरेशन में कोई भारतीय सैनिक हताहत नहीं हुआ और ये भारत की सैन्य परिपक्वता और सटीकता का प्रतीक था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहस में हिस्सा लिया और स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करने में भूमिका निभाई, लेकिन जयशंकर ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि भारत का रुख स्पष्ट है और इसे यूरोपियन संघ, ब्रिक्स और अन्य वैश्विक मंचों से व्यापक समर्थन मिला। विपक्ष ने भी इस बहस में अपनी बात मजबूती से रखी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने पहलगाम हमले में सुरक्षा चूक पर सवाल उठाए और पूछा कि आतंकवादी वहां तक कैसे पहुंचे। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने 4 अहम सवाल उठाए। हमले में शामिल आतंकवादी कौन थे, वे कहां से आए, ट्रंप की सीज फायर में क्या भूमिका थी और क्या पाकिस्तान को पहले से चेतावनी दी गई थी। विपक्ष ने सरकार को पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की, लेकिन साथ ही राष्ट्रीय हित में ऑपरेशन को अपना समर्थन भी दिया। हालांकि कांग्रेस के भीतर भी कुछ तनाव देखने को मिला। वरिष्ठ नेता शशि थरूर और मनीष तिवारी को इस बहस में बोलने का मौका नहीं दिया गया, जिसके बाद तिवारी ने एक क्रिप्टिक पोस्ट में देशभक्ति भरे गीतों की पंक्तियां साझा की। थरूर ने भी मौन व्रत का हवाला देकर अपनी चुप्पी को व्यक्त किया। सूत्रों के अनुसार थरूर ने पार्टी लाइन से हटकर अपनी राह रखने की इच्छा जताई थी, इसके बाद उन्हें बहस से बाहर कर दिया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि वे विदेशी दावों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं, जबकि भारत के प्रधानमंत्री की बात पर यकीन नहीं करते। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उनकी ये मानसिकता ही उन्हें अगले 20 साल तक सत्ता से दूर रखेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी विपक्ष पर बहस को जानबूझकर बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने रामायण का हवाला देते हुए कहा, जब रावण ने लक्ष्मण रेखा पार की थी तो लंका जली थी। जब पाकिस्तान ने भारत की रेड लाइन पार की तो आतंकी ठिकाने आग में जल गए। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को और मजबूत किया है। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान के बहावलपुर और मुरी के जैसे इलाकों में आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया गया।
जो पहली बार मुख्य भूमि पर लक्षित किए गए। भारत ने सावधानी बरती कि कोई नागरिक हताहत न हो और ऑपरेशन में न्यूनतम क्षति हुई। पाकिस्तान ने जवाबी हमले किए, लेकिन भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। 20 मई को पाकिस्तान ने सीज फायर की गुहार लगाई, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया क्योंकि सैन्य लक्ष्य पूरे हो चुके थे। ये बहस केवल ऑपरेशन की सफलता तक सीमित नहीं थी। विपक्ष ने सुरक्षा व्यवस्था में खामियों, खुफिया जानकारी की विफलता और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर सवाल उठाए। तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा ने बीजेपी शासित राज्यों पर बंगाली प्रवासी कामगारों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। वहीं एनडीए के सहयोगी दलों जैसे टीडीपी और जदयू ने सरकार का समर्थन करते हुए ऑपरेशन को राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बताया। ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल भारत को सैन्य ताकत को दिखाया, बल्कि यह भी साबित किया कि भारत अपनी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। संसद में यह बहस राष्ट्रीय एकता और कूटनीतिक रणनीति का एक शक्तिशाली प्रदर्शन थी, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। क्या पहलगाम हमले के जिम्मेदार आतंकवादी पकड़े जाएंगे? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव फिर से बढ़ेगा? इन सवालों का जवाब समय ही देगा। हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया को बता दिया कि भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। यह था संसद में हुई इस ऐतिहासिक बहस का सार। हमारी सेना को सलाम और देश को गर्व है। जय हिंद।